Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science Classes for class 7th. I am present for part 28 in the lesson of 8 जीव में श्वसन। तो आइए क्लास 7 के जीव में श्वसन लेसन में अब हमें पढ़ना है कि श्वसन क्यों आवश्यक है, माने सांस लेना क्यों आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और कौन कौन से इससे फायदे हैं और शरीर के अंदर इसका क्या क्या काम है, तब ना। तो सबसे पहले श्वसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम सभी को जीवित रहने के लिए O2 की जरूरत है। O2 को कहते हैं जिंदगी। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो आदमी की काम समाप्त, सेवा समाप्त हो जाएगी। इसलिए O2 को कहते हैं जिंदगी, लाइफ। तो क्या है, हम सभी को जीवित रहने के लिए O2 की जरूरत है और पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता है। बहुत ये है कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। किस लिए? भोजन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन किससे मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगा? तो जो हम सांस लेते हैं शरीर के अंदर तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या हैं? तो बेकार नहीं जाता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेकर अपना भोजन बनाते हैं। तो दोनों जगह इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों जगह इस्तेमाल हो गया। तो इसलिए आदान प्रदान दोनों का होता है, बिना आदान प्रदान का काम चलेगा नहीं। तो कहता है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 निकलती है। फिर देखिए, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो उसमें वो क्या निकलता है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, हम क्या छोड़ते हैं? वो लेकर अपना भोजन बनाता है। तो दोनों के लिए आवश्यक है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, बिना एक दूसरे से जुड़े लेन देन किए काम चलने वाला नहीं है। तो संश्लेषण क्रिया में O2 निकलती है जिसे हम अपने जीवन के लिए ग्रहण करते हैं। जीवन माने सांस लेना, सांस बंद जीवन का जीवन के लिए ग्रहण करते हैं तथा हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जिसे पेड़ पौधे भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। सत्य है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा लेता है, अपना भोजन बनाता है और वह ऑक्सीजन छोड़ता है जिसको इसके बाद शरीर के अंदर O2 द्वारा भोजन का विखंडन, जो हम भोजन किए रहते हैं वह भोजन विखंडन माने क्या होता है? टूटना। पहले तो खाते हैं तो बड़ा बड़ा पीस रहता है जी, तो पीस इस चिवड़ा कुटनी मशीन समझो चाहे क्रेशर समझो, उसे कूट पीस के छोटा छोटा पीस करके हम नीचे निगल लेते, फिर भी बड़ा रहता है जी सर। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो उसको विखंडन करता है, मैंने और तोड़ने का काम करता है और बारीक करता है। और बारीक नहीं करेगा तो मिक्सर मशीन का दांता बड़ा कमजोर है, उतना दांता है भी नहीं ना है। तो इसलिए उसको क्या करता है, ऑक्सीजन उसको विखंडित करता है, छोटे छोटे टुकड़ों विखंडित करता है, जिससे जब विखंडित करता है भोजन को तो उससे क्या क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है जो हमारे काम में खर्चा होता है, शरीर में बल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो बाहर हम नाक से छोड़ते हैं जिसे पौधे भोजन बनाते हैं, और जल के रूप में अलग होता है और जल भी बाहर निकलता है। आखिर जो खाए रहते हैं उसमें जल भी तो है। तो 3 खंड में टूटता है, निकलता है सब ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है? जल। ऊर्जा हमारे शरीर के लिए कार्यों में खपत हो जाती है और सब मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये पता चला कि श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है। हमारे जीवन को, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए श्वसन जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधों का भोजन नहीं। तो दोनों से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? इसलिए श्वसन की क्रिया आवश्यकता है कि नहीं है? अब आ जाइए, भोजन का विखंडन किसे कहते हैं? कहता है भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं का। जटिल अणुओं का क्या? वही जो चावल, दाल, मीट, मछली, मसाला, तेल, घी जो भी हम खाए रहते हैं वो जटिल अणु हो गए। उसी को क्या करता है, ऑक्सीजन सरल अणुओं में टूटना, सरल मैंने छोटे छोटे बहुत बारीक खंडों में तोड़कर ऊर्जा में, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में अलग अलग कर देता है। तो सरल अणु हो गया कि नहीं हो गया? तो कहता है कि जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना विखंडन कहलाता है।
जैसे यहाँ देखो ग्लूकोज शरीर में जब हम खाते हैं तो उसमें शुगर भी तो है, कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, वही सब नेचुरल थोड़ा मीठा लगता है। उसमें ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, जल में टूट गया और ऊर्जा बाहर हो गई। तो इस प्रकार जब विखंडन भोजन का होता है। विखंडन माने क्या, टूटना। अब क्या है, मानव श्वसन तंत्र में कितने अंग सम्मिलित हैं? कितने अंग सम्मिलित हैं? मानव श्वसन में 5 अंग। नसा द्वार, सांस जिसे लेते हैं, नसा गुहा अंदर जाते हैं, ग्रसनी, एक ग्रसनी हो गया, श्वास नली नीचे जाता है, फेफड़ा जो दोनों साइड में जो अंदर छिपा हुआ है। तो 5 हिस्से किसमें है? श्वास मानव श्वसन तंत्र में 5 अंगों की मुख्य भूमिका है। अगर पांचों में एक काम करना बंद कर दें तो हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा हम ये जाने कि मानव के लिए चाहे किसी भी जीव के लिए श्वसन क्यों आवश्यक है। उसके बाद भोजन का विखंडन किसे कहते हैं और मानव श्वसन तंत्र में कितने अंगों की भूमिका यानी सहायता होती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हुई। यदि अब चलिए अब इस जब जानकारी हुई तो इसे पूछ कर देखा जाए कि कितने लोग बताते हैं कितने लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए अब पूछने का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले श्वसन क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? श्वसन क्यों जरूरी है? हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे लेकर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर जिसे हम लेते हैं, इसलिए हमको श्वसन। एक लाइन में इसका जवाब है कि श्वसन हमारे जीने के लिए, लाइफ के लिए आवश्यक है। बात खत्म, ढेर कहानी कहने की क्या जरूरत है कि नहीं? अब चलिए, अब है कि भोजन का विखंडन क्या है। विखंडन कौन बताएगा? विखंडन में अभी बताए हैं, चलो कोई बोलो। विखंडन में टूटना। हाँ, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, CO2, पानी, पानी, ऊर्जा, 3 ऊर्जा में बढ़ती है। चलिए, ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है हमको? ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है, कोई बोलो लड़कियों में? ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कोई हाँ, कार्य करने में। ऊर्जा नहीं मिलेगी तुरंत हार थक कर बैठ जाएंगे। ठीक है ना? श्वसन तंत्र में, मानव श्वसन तंत्र में कितने अंग होते हैं? 5। कौन कौन? ग्रसनी। हाँ, चलो बैठो। नसा गुहा का क्या काम है, कौन बताएगा? नसा गुहा का क्या काम है, कोई बोलो। नसा गुहा मतलब नाक का क्या काम है? सांस लेना, वही ना काम नसा का गुहा हो गया। मुखा गुहा माने भोजन करने वाला, जिससे भोजन जाएगा। तो नाम से ही प्रतीत है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है, अच्छा, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? और हमको जीने के लिए कौन गैस की आवश्यकता है? चलिए, इस प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद। जो बताए उनको भी धन्यवाद, आज नहीं बता पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद। कोशिश करिए तब आएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप यह जानने का, सिखाने का प्रयास किया गया कि श्वसन की आवश्यकता क्यों है, हम सांस क्यों लेते हैं और सांस लेने में क्या लेते हैं और सांस छोड़ने में क्या छोड़ते हैं, उसका उपयोग कहाँ और कैसे होता है। ठीक है, और विखंडन क्या होता है और मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम में आते हैं, यह समझाने का प्रयास किया गया और आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल
को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर पर बैठकर या जो यहाँ नहीं आते हैं और जो भी वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार।